नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 100 रूट वर्ड की सीरीज को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए रूट वर्ड के साथ। तो आज मेरे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो रूट वर्ड है री। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं भाई। वो तो आज का रूट वर्ड है मेरे दोस्त, री या रीट्रो। इसका जो मतलब होता है वो मेरे दोस्त निकलता है बैक से, यानी कि पीछे की साइड से, या फिर एक चीज से और निकल जाता है जिसको हम कहते हैं अगेन। कैसे निकलता है दोस्तों? अगेन। जब भी आप री की बात करते हो या रेक्टो की बात करते हो तो इसका मतलब होता है पीछे की ओर या दोबारा से। दो मतलब होते हैं। तो चलिए छोटे छोटे वर्ड यहां से जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे दोस्त क्या मतलब होता है। जैसे मैंने कहा रिसीड, या फिर इसी वर्ड को बोलता है रिट्रोसीड। रिट्रो, रिट्रोएक्टिव, फिर रिट्रोफ्लैक्स, रीग्रेड, रिग्रेशन, या फिर एक और यहां से बनता है रिट्रोग्रेसिव। रिट्रोनाइन, रिट्रोवर्स, रिट्रोस्पेक्ट। मेरे दोस्त छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको आपको समझना है। एक और रूट वर्ड मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, जिसको कहा जाता है RIO, RIS और डैरिस। इसका मतलब होता है टू लाफ। और यहां से ज्यादा वर्ड नहीं बनते, इसी चक्कर में मैंने यहां पे ही लिख दिया। ज्यादा वर्ड नहीं बनते, इसका मतलब इसको इसमें पहला वर्ड बनता है डैरिजन। दूसरा वर्ड बनता है मेरे दोस्त डेरिजरी। और एक और बनता है रिजिबल। ये छोटे छोटे वर्ड हैं मेरे दोस्तों, बड़े आराम से समझने का प्रयास करते हैं। रूट वर्ड के इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि जितने भी वर्ड यहाँ पे बनते हैं उनको मोटिव होता है कि हमें उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे किस लेवल पर लिया जा सके। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे रूट वर्डों को थोड़ा सा समझ समझ कर इन चीजों पे काम करते हैं। तो मेरे दोस्त बड़े आराम से समझेगा इस बात को कि री का जो मतलब होगा, तो आप कहोगे री का मतलब है तो बैक से निकलेगा या अगेन से निकलेगा। यहां पर निकला है बैक से। और जो सीईडी है इसका मतलब होता है गो। तो पीछे की ओर जाने को रिसीड कहा जाता है। ये कहते हैं रिसीड। रिसीड का मतलब होता है पीछे की ओर जाना, वापस जाना, रिसीड। इसको ही बोला जाता है कम बैक। क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? कम बैक। सेम रेक्टो का मतलब भी बैक होता है और इसका मतलब गो होता है। इन दोनों का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है? पीछे जाना, टू कम बैक। टू कम बैक क्या होता है मेरे दोस्त? टू कम बैक। समझिएगा इस पॉइंटों को।
बड़े आराम से समझिएगा दोस्तों, है ना। धीरे धीरे बातों को समझते रहिएगा, मैं आगे की बातों को आपको और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने कहा रेक्टो, रेक्टो का मतलब होता है पीछा, पीछे वाला भाग। क्या होता है? पीछे वाला भाग। रेक्टो, रेक्टो का मतलब होता है पीछे, यानी मैंने रेक्टो, रेक्टो का मतलब होता है पीछे। अब यहां से बना है रेक्टो एक्टिव, इसका मतलब तो बैक होता भाई। और एक्टिव तो आप जानते हो, जो एक्टिव हो तो जो पहले कभी एक्टिव रहा हो उसे कहा जाता है रेक्टो एक्टिव, मतलब पीछे के भाग अगर उसका एक्टिव है तो उसे कहा जाता है रेक्टो एक्टिव, है ना। जैसे कि पिछले के दिनों में जो महेंद्र सिंह धोनी था, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, दैट इज कॉल्ड अ रेक्टो एक्टिव। ठीक है भाई। रेक्टो फिट, ठीक है भाई, जो पीछे की ओर फिट रहता है, मतलब जिसका बैक साइड अच्छा हो उसे रेक्टो, रेक्टो फिट कहा जाता है। इसको देखो रेक्टो फ्लेक्स, फ्लेक्स का मोड होता है लचीला होना, मतलब अच्छा होना। तो पीछे की ओर जो लचीला होता है, पीछे की ओर जो मतलब पूंछ होती है ना, वो एकदम लचीली होती है, वो होता है रेक्टोफ्लेक्स, रेक्टोफ्लेक्स। रिगेड, री का मतलब बताओ क्या होता है, समझिएगा इस पॉइंट को, आप शांति से समझिएगा मेरे दोस्त। दो बातें हैं यहाँ पर जो समझनी है आपको, कौन कौन सी बातें हैं उन बातों का ध्यान रखना। एक तो रिगार्ड होता है, री का मतलब तो अगेन हो गया यहां से, भाई समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, री का मतलब तो अगेन हो गया, ठीक है भाई। और गार्ड जो ग्रेड होता है ना, इसका मतलब होता है स्टेप लेना। तो जो स्टेप लिया अपने पीछे तो उसे ही कहा था रिग्रेड करना, ठीक है भाई। और यहीं से बना है रिग्रेशन, एक वर्ड और बनता है रिग्रेड करना, इसका मतलब होता है पछतावा, ठीक है। यही जो बना है रिग्रेड करना, रिग्रेड अलग होता है, ग्रेड का मतलब स्टेप लेना, पीछे की ओर उठ जाना, रिग्रेड करना। इसी का जो नाउन बनता है वो रिग्रेशन होता है, लेकिन रिग्रेशन होता है मतलब पछतावा करना। रिग्रेशन को आप पॉइंट समझिएगा, रिग्रेशन क्या होता है उसको भी आपको समझना है, ठीक है। तो ये होता है रिग्रेशन। अब यहीं से बना है रेक्टो रिग्रेसिव, रेक्टो रिग्रेसिव का जो मतलब होता है मेरे दोस्त, वो होता है पीछे की ओर जाना। स्टेप ले लिया इसका मतलब तो, ठीक है भाई। और रेक्ट्रो का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि भाई बैक हो गया, ठीक है भाई। तो पीछे की ओर स्टेप लेना होता है, पीछे की ओर जाना, पीछे की ओर जाना। रेक्ट्रोग्रेसिव, रेक्ट्रोग्रेसिव होता है पीछे की ओर जाता हुआ, है ना। रेक्ट्रोनाइम, ओनिम का मतलब तो नेम होता है भाई, बड़े आराम से समझिएगा, नाम होता है। और जो रेक्ट्रो होता है, बड़े आराम से समझिएगा, रेक्ट्रो का मतलब पीछे, यानी कि पीछे का नाम, पीछे का नाम मतलब जो पहले कभी था उसका नाम रख देना, दैट इज कॉल्ड ऑफ रेक्टोनाइम। रेक्टो वर्स, वर्स का मतलब होता है मेरे दोस्त टर्न, यानी कि पीछे की ओर मुड़ जाना, रेक्ट्रोवर्स। और इसका जो नाउन बनेगा वो बनेगा रेक्टोवर्जन। क्या बनेगा? रेक्टोवर्जन, पीछे की ओर मुड़ा हुआ होना। रेक्टोवर्जन होता है पीछे की ओर मुड़ा होना। एंड दैट्स व्हाट रेक्ट्रोस्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब मेरे दोस्त होता है लुक, स्पेक्ट का मतलब होता है लुक। तो पीछे की ओर देखना होता है, वो होता है रेक्ट्रोस्पेक्ट, रेक्ट्रोस्पेक्ट होता है पीछे की ओर, मेरे दोस्त पीछे की ओर देखना। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से इस बातों को। जैसे आपने दो वर्डों को आराम से समझा, वो था री और रेक्टो। इनका मतलब या तो बैक से निकलेगा या फिर अगेन से निकलेगा। तो हमने रिसीड को पढ़ा, सीड का मतलब गो होता है यानी पीछे की ओर जाना। रेक्ट्रो, रेक्ट्रोसीड का मतलब पीछे की ओर जाना, रेक्टो का मतलब पीछे होता है। रेक्ट्रो एक्टिव, एक्टिव जो पहले कभी रहा हो। रेक्टो फिट जो पहले फिट रहा हो, मतलब पीछे की ओर फिट रहता हो। रेक्टो फ्लेक्स होता है मतलब पीछे की ओर लचीला होना, ठीक है भाई। रेक्ट्रोगार्ड होता है कि अगेन स्टेप लेना, पीछे की ओर स्टेप लेना। इसका नाउन है रिग्रेशन, होता है पछतावा, रिग्रेट होता है। लेकिन रेक्ट्रोग्रेसिव का मतलब होता है पीछे की ओर मुड़ जाना, पीछे की ओर स्टेप लेना। रेक्ट्रोनाइन पीछे का नाम, जो पहले था उसका नाम रख देना। रेक्ट्रोवर्स, वर्स का मतलब होता है टर्न, यानी कि पीछे की ओर मुड़ जाना। इसका नाउन बनेगा रेक्ट्रोवर्जन, रेक्ट्रोवर्जन का मतलब होता है पीछे की ओर मुड़ाव होना। एंड द लास्ट वर्ड इज दैट रेक्ट्रोस्पेक्ट, रेक्ट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पीछे की ओर देखना। जैसे आप अभी आए हो और आपने पीछे जो कुछ भी किया है उसको जब देख रहे हो तो अब होता है रेक्ट्रोस्पेक्टम, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए इसको कहा जाता है अ ट्रेवल इन द पास्ट, आप ऐसे भी लिख लीजिए अ ट्रेवल इन द पास्ट।
जब आप ट्रेवल करते हो पास्ट में, दैट इज कॉल्ड ऑफ होता है। अच्छा, आर ट्रेवल इन द पास्ट होता है रेट्रोस्पेक्टम। RIO RIS और डेरिस, इन सब का मतलब होता है टू लाफ, हंसना। तो डेरिजन का मतलब होता है उप, मतलब किसी की डेरिजन होता है मतलब किसी की मजाक बनाना, उपहास। तो डेरिस का मतलब तो लाफ होता है, तो मतलब किसी पर जब हंसते हो, किसी की हंसी बनाते हो, मतलब किसी को बेवकूफ समझकर आप जो हंसते हो, उसको कहा जाता है डेरिजन। और यहीं से बना है डेरिजरी। डेरिजरी इसका मतलब होता है मेरे दोस्त, बड़े आसानी से समझ आ सकता है कि लाफेबल, जिस पर हंसा सा सके। लाफेबल, लाफेबल जिसके आगे हंसा जा सके। और रिजिबल, RIS का मतलब तो लाइक वर्क होता है, ये भी मेरे दोस्त इससे ही निकलता है, लूडिक्रस। लूडिक्रस इसका मतलब लाफ से निकलता है, लूडिक्रस हुआ। रेडिकुलस, रेडिकुलस, रूडिकुलर और रेडिकुलस मतलब हास्यपद से संबंधित जो चीजें हंसने से रिलेटेड है, वही होता है डेरिजन, डेरिजरी। और रिजिबल दोनों का मतलब होता है हंसने से रिलेटेड। ये सारे के सारे वर्ड, लूडिक्रस, रेडिकुलस, डेरिजन और डेरिजरी, और छोटे छोटे से वर्ड थे। आई होप आपको मजा आया होगा इन चीजों को देखकर। तो मिलते हैं मेरे दोस्त अगले नेक्स्ट हमारे रूट वर्ड में, तब तक मिलते हैं अगले रूट में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।